तो भाई साहब, जैसे ही मैं आज सुबह सुबह सो करके उठा तो प्रधान जी का कॉल आया हुआ था। मैंने प्रधान जी को कॉल बैक किया तो प्रधान जी ने बोले कहाँ मर गया था, जल्दी आओ मेरे घर पे, खेत में तुमको काम करना है। मैं दौड़े भागे जो है प्रधान जी के घर पे आ गया हूँ। ये देखिए प्रधान जी जो है मुझे अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं, बोलते हैं चलो तुमको खेत में काम करना है, खेत की जुताई करना है। मुझे अपने साथ बैठा करके उस खेत की ओर ले चलते हैं जिस खेत की मुझे जुताई करना है। तो मुझे फटाफट से गाड़ी में मैं भी प्रधान जी के साथ बैठ जाता हूँ। प्रधान जी और हम खेत की तरफ निकल जाते हैं। प्रधान जी का घर आप लोगों ने देखा कितना आलीशान बिल्डिंग बना करके रखे हैं प्रधान जी। साथ ही साथ प्रधान जी के पास बहुत सारे गाड़ियां भी है, जिसमें से कि प्रधान जी का स्पेशल फेवरेट गाड़ी जो है ये ब्लू कलर की जो है, जिसमें अभी हम लोग बैठ करके खेत की ओर जा रहे हैं, ये वाली है। तो हम लोग और प्रधान जी दोनों खेत की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आगे जो है रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जो है बड़े बड़े पत्थर रास्ते के ऊपर गिरे हुए हैं। तो प्रधान जी मुझे बोलते हैं कि देख क्या रहा है, चलो गाड़ी को घुमा करके ले चलते हैं अपने घर पे। घर पे से जेसीबी लगा लेकर के आते हैं और ये सारे पत्थर को साइड कर देंगे। फिर तुम जो है ट्रैक्टर लेकर के चले जाना और वहाँ पे खेत की जुताई कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से प्रधान जी के साथ ही, प्रधान जी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। प्रधान जी के घर आगे आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा। जल्दी से जो है हम लोग प्रधान जी के घर के पास पहुँच जाते हैं। उनके बाद से यहाँ पे प्रधान जी के पास जो है जेसीबी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। प्रधान जी के पास दो ट्रैक्टर है, जेसीबी है, एक ब्लू वाले गाड़ी है, एक आलीशान बिल्डिंग है। तो यहाँ पे प्रधान जी क्या करते हैं, अपने गाड़ी को आराम से पार्क कर देते हैं। पार्क करने के बाद से मुझे सिंपली उतार देते हैं और बोलते हैं कि चलो जेसीबी लेकर के तुम फटाफट जो है जेसीबी में बैठ करके ड्राइव करके जाओ और सारा जो वहाँ पे पत्थर गिरे हुए रास्ते में उसको तुम रास्ते से हटा दो। तो मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ। उतरने के बाद से प्रधान जी के गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगवाने लगता हूँ। तो प्रधान जी आराम से जो है जहाँ से ब्लू वाले गाड़ी को पार्किंग से निकाले थे यहाँ पे ही लगा देते हैं। प्रधान जी का ये ब्लू वाला गाड़ी जो है बहुत ही फेवरेट है। ये हम लोगों को चलाने के लिए नहीं देते हैं। हम लोग के लिए सिंपली ट्रैक्टर हो गया, जेसीबी हो गया, बस यही चलाने के लिए देते हैं। ब्लू वाला गाड़ी जो है प्रधान जी स्वयं ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग में जो है प्रधान जी गाड़ी को लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम उतर जाते हैं। जैसे ही यहाँ से उतरते हैं, उतरने के बाद से मैं जेसीबी का चाबी लेकर के आता हूँ घर से प्रधान जी के यहाँ से। प्रधान जी की वाइफ देती है। उनके बाद से मैं जेसीबी पे बैठ जाता हूँ। जेसीबी को ड्राइव करते हुए सीधे उस रास्ते पे लेकर के चलता हूँ जहाँ प्रधान जी का खेत है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा पत्थर गिरा हुआ था। तो वहाँ से उस पत्थर को क्या करना है भाई, हटाना है। तो मैं भी यहाँ पे फुल ड्राइव करके जा रहा हूँ, पूरे स्पीड में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फटाफट से मैं यहाँ पे जो है क्या करूँगा, सारे कंक्रीट को जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं इसको साइड कर दूँगा। फिर प्रधान जी जो है मुझे जा करके खेत दिखा देंगे, क्योंकि प्रधान जी के बहुत सारे खेत हैं। प्रधान जी को खुद पता नहीं है कि कौन सा खेत उसका है और कौन सा खेत जो है बाजू वाला का है। तो यहाँ पे मैं जेसीबी को अच्छे तरीक़े से बाइक कर लेता हूँ। बाइक करने के बाद से यहाँ पे जो भी पत्थर गिरे हुए हैं इसको मैं धीरे धीरे जो है जेसीबी की मदद से हटाने लगता हूँ। तो यहाँ पे मैं बकेट की मदद से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा कुछ मैंने ट्राई कर लिया। ट्राई करने के बाद से अगले वाली जो बकेट है उसके हेल्प से जो है मैं धीरे धीरे करके सारे पत्थर को यहाँ से हटा दूंगा। यदि आज प्रधान जी का काम नहीं हुआ तो प्रधान जी बहुत सारे गुस्से हो जाएंगे और प्रधान जी को जो है ऑफिस जाने में भी लेट हो जाएगा। इसके वजह से मैं जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी काम करने के लिए सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी से जो है यहाँ पे प्रधान जी का जो भी पत्थर गिरा हुआ है रास्ते से इसको हटा दूँ। तो मैं यहाँ पे जेसीबी की मदद से जो है सारे पत्थर को हटाने लगता हूँ धीरे धीरे करके, एक एक करके, क्योंकि ये गोल वाला पत्थर है और जेसीबी के बकेट में आता नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइड ही कर देता हूँ, वही अच्छा रहेगा। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके पत्थर को साइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पत्थर की साइज जो है वो बहुत बड़ी पत्थर है। तो मैं किसी तरीक़े से एक एक करके जो है यहाँ पे जेसीबी की मदद से सारे पत्थर को हटाने लगता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे मैं करके काम कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी जो है काम खत्म हो जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर हैं। हालांकि यहाँ पे हट नहीं रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे जो है जेसीबी की मदद से जल्दी हटा देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में प्रधान जी आकर के मुझे डांट लेंगे कि एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे जेसीबी के हेल्प से जो है सारा का सारा पत्थर को हटा दिया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ दोबारा जो है प्रधान जी के घर के पास। तो मैं यहाँ पे ड्राइव कर चुका हूँ। ड्राइव करने के बाद से मैं प्रधान जी के घर के तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से मैं बोलूँगा प्रधान जी को चलो अब मुझे खेत दिखा दो, मैं खेत की जुताई कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ। तब तक जो है प्रधान जी अपना नाश्ता वगैरह सब, चाय वगैरह सब कर रहे हैं। तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगा और प्रधान जी के साथ फिर बैठ करके ब्लू वाले कार में प्रधान जी मुझे खेत दिखा देंगे, फिर मैं खेत की जुताई कर दूँगा। तो यहाँ पे देख लो जेसीबी कुछ इस प्रकार से जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही मैं यहाँ पे प्रधान जी के घर के पास पहुँच गया हूँ, ठीक है। मैं प्रधान जी को आवाज़ दे करके बाहर बुला लेता हूँ। प्रधान जी बाहर आ जाते हैं। उनके बाद से सिंपली देखते हैं कि प्रधान जी क्या फ़ैसला लेते हैं। प्रधान जी बोल रहे हैं कि रुको आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लिया हूँ। बोला कि ट्रैक्टर ले करके चले जाओ। मैं फिर ट्रैक्टर को छोड़ दिया, फिर बोला कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ। तो यहाँ पे प्रधान जी के साथ मैं भी बैठ गया हूँ। अब देखिए प्रधान जी जो है अपने गाड़ी ले करके यहाँ पर निकल चुके हैं। अब जा करके मुझे जो है अपने खेत दिखा देंगे। खेत दिखाने के बाद मैं उसकी अच्छी तरीक़ा से जुताई कर दूंगा। जो भी काम बताएंगे प्रधान जी मैं उसका काम कर दूंगा। तो प्रधान जी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे शाम में जो है अच्छी खासी दिहाड़ी यहाँ पे मिलने वाली है। प्रधान जी बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, देख सकते हैं खेत में घुसा दिए हैं। मकई का खेत था, यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से प्रधान जी ले करके जा रहे हैं मुझे।
यहाँ पे इस जो है छोटे वाले घर के पास ही प्रधान जी का खेत है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिए हैं। गाड़ी को पार्क करने के बाद से ये बोल रहे हैं कि यही वाला मेरा खेत है जो टमाटर का है। पता नहीं कितना अच्छा खासा टमाटर लगा हुआ है। प्रधान जी को बहुत सारे गांव वाले को जो है टमाटर यहाँ पे बांटते हुए भी मैंने देखा था, फिर भी प्रधान जी बोल रहे हैं कि इन सबको जो है कटाई करना है। मुझे दिखा दिया और दिखाने के बाद से फिर से मुझे जो है अपने घर की तरफ ले चलता हूँ। प्रधान जी रास्ते में बता रहे थे कि इस बार जो है उनको टमाटो की खेती में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे फिर से मुझे प्रधान जी अच्छे से जो है कंफर्म करा देते हैं कि भाई देख लो, अगर गलती हुई तो तुम्हारे दिन का दिहाड़ी का तो पता नहीं, यहाँ पे जुर्माना भी तुमको लग सकता है। प्रधान जी जो है यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर देते हैं। गाड़ी को पार्क करने के बाद बोलते हैं कि जाओ तुम घर से ट्रैक्टर लेकर के आओ। तो मैं घर आता हूँ दौड़े दौड़े और यहाँ से एक ट्रैक्टर लेकर के निकल जाता हूँ। ट्रैक्टर लेकर के निकलने के बाद से जो है सिंपली मैं डायरेक्ट खेत की ओर पे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ट्रैक्टर ला दिया हूँ। अगर प्रधान जी होते तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी जो है डांट सुनने के लिए मिल जाता। तो मैं धीरे से जो है साइड करके अपने बड़े वाले ट्रैक्टर को निकाल लेता हूँ ताकि प्रधान जी को पता नहीं चले। मैं चुपके से यहाँ पे अच्छे से साइड कर लिया। साइड करने के बाद से अब मुझे ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला है। तो मैं ट्रैक्टर चला करके प्रधान जी के जो है वहाँ पे खेत पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे प्रधान जी इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, प्रधान जी से हम पूछे कि आपका अच्छा खासा यहाँ पे टमाटो का खेती लगा हुआ है, आप क्यों इसको जो है जुताई करवाना चाहते हैं। प्रधान जी बता रहे थे इस बार मैंने मंडी में जा कर के रेट पता किया तो कुछ रेट नहीं दे रहे हैं किसान को। मैं फालतू में जो है यहाँ पे टमाटो बो दिया, बहुत सारा जो है मेरा नुकसान हो गया है। इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि मैं इस टमाटर को जो है तोड़ करके मंडी में बेचने जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा जो है ट्रक का भाड़ा भी नहीं निकलेगा, उल्टे मेरे जेब से जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम इसका जुताई कर दो। अब धान का मौसम आ गया है तो मैं इसमें धान बो दूँगा। तो मैं सारा फंडा जो है यहाँ पे प्रधान जी का समझ गया कि प्रधान जी अच्छे खासे टमाटर के खेत को क्यों जुतवा रहे हैं। हालांकि प्रधान जी ने बहुत सारे अपने गांव वाले लोगों को टमाटर बांटे भी, फिर भी वहाँ पे बहुत सारा जो है टमाटर का इस बार उपज हो गई और जो है यहाँ पे मंडी में टमाटर का अच्छा खासा रेट नहीं मिलने के कारण प्रधान जी बोल रहे हैं कि इसकी जुताई कर दो तुम जल्दी से जल्दी। जाते जाते मैं रास्ते में जो है एक पेड़ को ठोक देता हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छा से ट्रैक्टर अभी चलाने नहीं आता है और प्रधान जी अभी साथ में बैठा हुआ नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हैवी वाले ट्रैक्टर प्रधान जी यहाँ पर रखे हैं तो कुछ टूटे फाटे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रधान जी सारा कुछ झेल लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है फावरा वाला ट्रैक्टर लेकर के सीधा अपने खेत की ओर निकल जाता हूँ और वहाँ पे प्रधान जी बैठ करके मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हो सकते हैं कि वहाँ पे रुकेंगे या फिर ऑफिस के लिए भी प्रधान जी जा सकते हैं, कोई काम वगैरह से, गांव का काम वगैरह सब होते रहता है प्रधान जी के यहाँ, क्योंकि प्रधान जी जो है गांव में बहुत अमीर हैं और गरीबों का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं भी प्रधान जी को बहुत मानता हूँ और प्रधान जी भी मुझे बहुत मानते हैं। मेरे बहुत सारे काम में जो है प्रधान जी मेरा हेल्प कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रधान जी के यहाँ बिना कहे सुने या फिर जब फ़ोन आता है तो दौड़े भागे धूपे जो है मैं प्रधान जी के यहाँ काम करने चला आता हूँ। तो मैं यहाँ पे खेत के पास पहुँच चुका हूँ। अब ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा टोमेटो का खेती लगा हुआ है। प्रधान जी ने इन्हीं को बोला है कि जुताई कर भाई, जुताई करने के बाद इसमें पानी पटाना है और इसमें धान की फसल जो है लगाना है। तो मैं बिना कहे सुने यहाँ पे प्रधान जी का ट्रैक्टर घुसा देता हूँ खेत में और यहाँ से फावड़ा लेकर के फटाफट जो है इसको जोतने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे देख लो मैं साइड से जो है जोतना स्टार्ट कर देता हूँ। ये कितने अच्छे फसल लगे हुए हैं आप लोग देख सकते हो टमाटो की। तो मैं इसको जोतना स्टार्ट कर देता हूँ ट्रैक्टर चला करके। अब ऊपर से आप लोग को व्यू देखने में बड़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने जुताई स्टार्ट कर दिया है। आप लोग थोड़ा सा जो है पूरा जब तक खेत की जोताई होता है तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं यहाँ पर फटाफट जो है प्रधान जी की खेत की जुताई कर देता हूँ, तब तक आप लोग खेत की जुताई का आनंद लो। दोस्तों मुझे प्रधान जी का खेत जोतने में बहुत ज़्यादा समय लग गया क्योंकि ये फसल सहित मुझे जो है जुतवा रहे हैं। यहाँ पे जो है खुद गाड़ी लगा करके बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ पे कहीं भी भाग भी नहीं सकता हूँ, यानी कि कहीं भी जा भी नहीं सकता हूँ। कंटिन्यू प्रधान जी मुझसे काम ले रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अच्छे से मैं जोत रहा हूँ उनके सामने में बैठ करके और उसे जो है प्रधान जी को मेरे काम भी पसंद आ रहे हैं। तो लगभग मैं खेत को जोत चुका हूँ। कहीं कहीं एक दो पेड़ रह गए हैं तो उसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर चला करके जो है बराबर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जब भी पानी लगाया जाएगा धान बोने के लिए तो अच्छे से यहाँ पर लग पाए। तो मैं एक एक करके चारों तरफ ट्रैक्टर को घुमा करके देख लेता हूँ कि किधर किधर कितना पौधा बचा हुआ है। सभी तरफ जा करके मैं यहाँ पे जड़ से उखाड़ देता हूँ और अच्छे तरीक़ा से जो है गहरी से जुताई कर देता हूँ ताकि आने वाले टाइम में जो है प्रधान जी का जब धान का फसल लगे तो उनको जो है नुकसान नहीं हो, क्योंकि इस बार जो है प्रधान जी को टमाटो को खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिला है और जिसके कारण से प्रधान जी खेती को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। वो तो मेरे कहने पे और उनके वाइफ के कहने पे जो है इस बार धान लगवा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं इस बार धान भी नहीं लगवाने के मूड में थे। बोल रहे थे कि धान के भी लॉस में भी धान के भी खेती में यहाँ पर लॉस हो सकता है। इससे अच्छा है कि मैं प्रधान ही करूँ और अपने जो है गाँव टोला मोहल्ला की सेवा करूँ, खेती बाड़ी छोड़ दूँ। पर क्या करें, मुझे भी तो प्रधान जी को काम देना है तो
मुझे बुला करके आराम से सुबह बोले आएँ और भर दिन जो है यहाँ पे आधा घंटा से खेत जोतवा रहे हैं और मैं भी अच्छे तरीक़े से जो है खेत को जोत चुका हूँ। अब जो भी थोड़ा मोड़ा हरा बचा हुआ है, हरा जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे मैं इसको जो है बराबर कर देता हूँ। हालांकि उतना तो चल जाएगा, जब पानी पटेगा तो वो गीला हो जाएगा। अब मैं प्रधान जी को आकर के बोलता हूँ कि प्रधान जी मैंने खेत जोत दी है, आप एक बार देख लो। प्रधान जी बोलते हैं ठीक है तुम चलो मैं भी आता हूँ। तो यहाँ पे प्रधान जी जो है मुझे आगे आगे ट्रैक्टर लेकर के भेज दिए हैं, बोले कि तुम भी अगर कुछ होगा तो आ जाना, नहीं तो तुम वहीं पे रुक जाना। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो प्रधान जी का ट्रैक्टर लेकर के आराम से मज़े में चलाते इधर उधर घुमाते घुमाते जो है प्रधान जी के घर पे पहुँच जाऊँगा। जैसे ही घर पे पहुँचूँगा प्रधान जी के वाइफ जो है वहाँ पे खाना बना करके रखी हुई है मेरे लिए, मकई का रोटी है, अचार है, मैं वहाँ से खाऊँगा और फिर दूसरा काम जो है मुझे प्रधान जी दे देंगे। नहीं तो मुझे आज घर पे भी बहुत सारा काम है, मैं अपने घर पे चला जाऊँगा। प्रधान जी अच्छे खासी मुझे जो है आज की कमाई वो देने वाले हैं। 500 रुपये मेरा दिहाड़ी बनते हैं, तो प्रधान जी जो हो सकते हैं कि 600 या 700 रुपये दे दें, क्योंकि मैं प्रधान जी को बहुत मानता हूं और प्रधान जी जानते हैं कि मेहनती है, जब भी बुलाते हैं एक फ़ोन करने पे आ जाता है। तो मैं भी प्रधान जी को अच्छे से जानता हूं, जिसकी वजह से मैं जब भी प्रधान जी बुलाता है तो सारे काम को छोड़ करके दौड़े हुए प्रधान जी के पास आ जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पे ट्रैक्टर को ले करके प्रधान जी के घर की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, व्यू देखोगे तो प्रधान जी का घर जो है बिल्कुल यहाँ पे सुनसान इलाके में बनाया है। एक आलीशान बिल्डिंग है, बगल में आप लोग देख सकते हो प्रधान जी ने यहाँ पे सूरजमुखी का पौधा भी लगाया हुआ है, जो कि देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार मैं घुमा दूँ, देख लो यहाँ पे लग से कि कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे जोतने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये जोता नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये जुता गया तो मेरा यहाँ पे कुटाई होना फिक्स है। प्रधान जी बोला कि सीधे ट्रैक्टर लेकर के जाओ, मैं अपने मन से जो है यहाँ पे मैं सूरजमुखी के खेत में ट्रैक्टर को घुमा रहा हूँ। हालांकि मैं प्रधान जी के घर के पास आ गया हूँ। यहाँ पे देखो मैं जो जेसीबी लगा करके गया था सारा का सारा यहीं पे लगा हुआ है। तो मैं इस ट्रैक्टर को पार्क कर दूंगा। पार्क करने के बाद फिर से मैं प्रधान जी के पास जाऊँगा और प्रधान जी को भी मैं यहाँ पे बोलूँगा चलिए घर, ताकि प्रधान जी भी आएँ और अपना दोपहर का लंच करके रेस्ट करेंगे, या फिर ऑफिस का कोई काम वगैरह सब होगा गाँव मोहल्ला का तो वो अपना करेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रैक्टर को आराम से जो है पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेला ही मैं अभी सीख रहा हूँ ट्रैक्टर चलाना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हालाँकि उतना दिक्कत नहीं होता, बस थोड़ा मोड़ा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जेसीबी के बकेट में मैंने यहाँ पे फावड़ा लड़ा दिया। तो मैं यहाँ पे फिर से बाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार कोशिश रहेगा कि अच्छे से मैं बाइक कर दूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीक़े से जो है ट्रैक्टर को पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और पार्क कर भी देता हूँ। पार्क करने के बाद से सिंपली मैं प्रधान जी के पास दौड़े भागे चले जाऊंगा, क्योंकि प्रधान जी भी वहाँ पे बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ पे खेत जुताई कर रहा हूँ कंटिन्यू प्रधान जी अपने गाड़ी में बैठ के चिल्ड कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जो है ट्रैक्टर को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं आगे जा कर के ही पार्क कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रैक्टर को पार्क कर दिया। ट्रैक्टर को पार्क करने के बाद से मैं यहाँ पे चले जाता हूँ प्रधान जी के पास। मैं आ गया। आप प्रधान जी भी जो है यहाँ पे घर की तरफ निकल चुके हैं। प्रधान जी की जो ब्लू वाली कार है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है। पता नहीं प्रधान जी कैसे संभाल लेते हैं, मुझसे तो एक ट्रैक्टर नहीं संभाला जाता है। बट देखो प्रधान जी खेत में हो गए हैं, कच्ची सड़क पे हो गए हैं, इसको जो है एरोप्लेन की तरह उड़ाते जाते हैं प्रधान जी। अब इतना दूर से ही प्रधान जी का घर लौक रहा है और प्रधान जी कितने तेज़ी में गाड़ी चला रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से प्रधान जी के घर के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे जो है आराम से बैठ करके खाना पीना खाएंगे और फिर जो है कोई काम वगैरह सब होगा प्रधान जी का तो मैं करूँगा, या फिर डायरेक्ट अपने घर की तरफ निकल जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे जो है पहुँच चुका हूँ प्रधान जी के घर के पास। लो प्रधान जी ने भी जेसीबी को धक्का मार दिया। यार इतने ज़्यादा स्पीड है इस गाड़ी में, क्या बताएं, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो चलो मैं अब यहाँ पे बाइक करवा देता हूँ प्रधान जी की गाड़ी। प्रधान जी का पार्किंग पे कोई भी गाड़ी लगाता है तो प्रधान जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो प्रधान जी का जो अपना पार्किंग वाला गाड़ी का पार्किंग एरिया है, ये वहीं पे अपने गाड़ी को पार्क करेंगे, इधर उधर कहीं भी पार्क नहीं करेंगे, जैसे जेसीबी वगैरह सब कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लू वाला गाड़ी जो है प्रधान जी का बहुत ही फेवरेट है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं प्रधान जी के गाड़ी को पार्किंग लगवाने लगता हूँ, बताने लगता हूँ कि थोड़ा आगे कीजिए थोड़ा पीछे कीजिए, और प्रधान जी सक्सेसफुली जो है अपने गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं। उनके बाद से खाना पीना खा लेते हैं, फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ और प्रधान जी भी अपना रेस्ट करने लगते हैं। बोलते हैं शाम को आना और अपना पगार लेकर के चले जाना। तो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ और लगाने के बाद जो है मैं अपने घर चले जाता हूँ। प्रधान जी भी रेस्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से देखो प्रधान जी का जो यहाँ पे पार्किंग दिखता है। तो चलो मैं अब अपने घर चलता हूँ और आप लोगों को भी बाय बाय बोलता हूँ। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।